प्यारे भैया बहनों, आज हम लोग प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन की घटना का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपवर्तन के बारे में हम पूर्व में जान ही चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें शब्द आ रहा है प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म वास्तव में कांच का बना हुआ एक 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार फलक होता है जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी कोण पर झुके 2 समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसको कहते हैं? ये देखिए चित्र है, इसमें एक 2 और एक ये सामने का पृष्ठ दिख रहा है। ये तीन समतल पृष्ठ होते हैं फलक, और ये 2, एक नीचे एक ये 2 एक ऊपर, ये 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जो 3 फलकों, आयताकार फलकों और 2 त्रिभुजाकार फलकों से मिलकर बना होता है या घिरा होता है। अब यहाँ देखें, ये आयताकार त्रिभुज को जब भी रखा जाता है तो ये आधार इसका त्रिभुजाकार होता है, तो नीचे की ओर रखा जाता है, और इसके फलकों द्वारा ही प्रकाश का, आयताकार फलकों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रिज्म के 2 अपवर्तक फलक जिस कोर पर मिलते हैं उसे अपवर्तक कोर कहते हैं या प्रिज्म कोर कहते हैं। ये 2 फलक जिस कोर पर आकर मिलते हैं उस कोर को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तक कोर या प्रिज्म। तथा इनके मध्य बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। जब प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म से होता है तो 2 क्रियाएं होती हैं, 2 घटनाएं होती हैं। एक विचलन कहलाता है, पहला घटना विचलन होता है। जब प्रिज्म से के अपवर्तक फलक पर कोई एक वर्णी माने रंग का प्रकाश किरण आपतित होती है तो प्रिज्म के दोनों अपवर्तक फलकों द्वारा प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित यानी मुड़ जाती है। उसे प्रकाश का विचलन कहते हैं। जिस कोण पर प्रकाश विचलित होती है उसे विचलन कोण कहा जाता है। इस घटना को आइए चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यह एक कोई कांच का प्रिज्म है। यहाँ से ये एक आपतित किरण आ रही है। हमने अपवर्तन की घटना में पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। ये प्रकाश की आपतित किरण है, ये हवा है, ये प्रिज्म यानी कांच है। हवा विरल है, विरल से सघन में जाएगी, अविलंब की ओर झुकेगी। ये थोड़ी सी मुड़ गई अविलंब की ओर, अगर सीधी जाती तो ऐसे जाना था, तो ये अविलंब की ओर मुड़ गई, अर्थात विचलन हुआ। अब यहाँ पुनः ये कांच से हवा में जा रही है। ये हवा है, कांच से हवा में जा रही है, यानी सघन से विरल की ओर जा रही है। यह उल्टी क्रिया है। सघन से जब विरल की ओर जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। यह अविलंब से दूर अर्थात आधार की ओर मुड़ेगी और पुनः अपने प्रारंभिक मार्ग पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से यह आपतित किरण हो गई। ये जो बाहर निकल रही है ये निर्गत किरण हो गई। यदि इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे को एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा। ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण के मध्य बनने वाले
कोण को ही हम लोग विचलन कोण कहते हैं। इसे डी या डेल से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपतन कोण है, ये निर्गत कोण है, अपवर्तित कोण जिसको कहते हैं। चित्र अगर यहाँ स्पष्ट बनाने का प्रयास किए हैं परंतु उतनी स्पष्टता नहीं है, तो आप देख लेंगे अपनी पुस्तक में के माध्यम से, तो चित्र और स्पष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपतित किरण की दिशा एवं निर्गत किरण की दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। तो विचलन कोण की परिभाषा समझ गए, आ गई। आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो कोण बनता है, अर्थात आपतित किरण से कितना विचलित हुई निर्गत किरण, इसका हम पता लगा लेते हैं। अब आइए दूसरी घटना के बारे में हम लोग अध्ययन करें। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। श्वेत प्रकाश क्या है? सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है वह श्वेत प्रकाश कहलाता है। श्वेत प्रकाश में अनेक रंग के प्रकाश मिले रहते हैं। विक्षेपण का अर्थ होता है श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों के घटकों में विभाजित कर देना। तो प्रिज्म जो का काम है कि श्वेत प्रकाश को वह जब उसमें से गुजरता है तो वह उसे विभिन्न रंगों में क्या कर देता है? विक्षेपित कर देता है, विचलित करता है। अलग अलग रंग के प्रकाशों को अलग अलग कोणों पर विचलित करता है। इस घटना को हम विक्षेपण करते हैं। चलिए परिभाषा देखें। जब श्वेत प्रकाश किरण किसी अपवर्तक फलक पर आपतित होती है तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अलग अलग रंगों की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। ये तरंग दैर्घ्य आप 9th में पढ़े होंगे, आवृत्ति तरंग दैर्घ्य। तो प्रकाश में अलग अलग रंग होते हैं, जो लाल, पीला, हरा, बैगनी। उनके तरंग दैर्घ्य लेंथ जो है अलग अलग होती है, जिसके कारण विचलन भी भिन्न भिन्न होता है। जिनका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उनका विचलन उतना ही कम होगा, जिनका तरंग दैर्घ्य कम होगा उनका विचलन उतना ही अधिक होगा। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। प्रकाश के इस 7 रंगों में विभाजन की घटना को ही हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये कहते हैं। ये 7 रंगों का जो समूह बनता है इसको स्पेक्ट्रम अथवा बैंड कहते हैं। तो विक्षेपण समझ में आ गया होगा। श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म के द्वारा होकर गुजरने पर अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाने की घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी रंग का, ये देखिए बैगनी रंग सबसे नीचे है, सबसे ज़्यादा इसका विचलन हुआ है, तथा सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। लाल रंग सबसे ऊपर है, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम, अर्थात इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसीलिए आप देखे होंगे रेड लाइट रोड पर या खतरे के चिन्ह में या रेलवे सिग्नलों में हम लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह दूर से ही दिखाई देता है, घना, अन्य प्रकाश की अपेक्षा यह घना होता है। वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष का दिखना आप अक्सर देखे होंगे। वर्षा ऋतु के बाद आकाश में हमें एक इंद्रधनुष 7 रंगों की दिखाई देती है, जो सूर्य के दिशा के विपरीत होती है। यह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आज हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश में होने वाली घटना का अध्ययन किए, अपवर्तन के बारे में पढ़े। शेष हम
अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप